नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। और कैसे हैं आप सभी लोग, कैसे आपकी स्टडीज़ चल रही है। आज आपकी लाइव क्लास भी है रात 8 बजे। तो आप सभी लोग जो हैं ज़्यादा से संख्या में उपस्थित हों सूफ़ी काव्य की। तो आज जो है मैं आपको जो ये वीडियो जो इसका कंटेंट है वो क्या है, जो हम चर्चा करेंगे आज आधुनिक काल की अन्य रचनाओं पर करेंगे। देखिए, मैंने आपको 1950 तक की सभी रचनाएं कंप्लीट करवा दी हैं क्रम से। तो आज मैं आपको 1951 से लेकर और 1955 तक की सभी रचनाएं कंप्लीट करवाऊंगी। 5 साल की रचनाएं करवा देती हूँ, क्योंकि इसमें भी काफ़ी रचनाएं 5 सालों में काफ़ी रचनाएं लिखी गई हैं, तो एक वीडियो में हो जाएंगी। ठीक है, फिर 56 से और 60 तक की रचनाएं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो देखिए, बात करते हैं 1951 से लेके 1955 तक की रचनाओं की। तो सबसे पहले है माता। देखिए, माता, इतिहास के आंसू, रजत शिखर, ये 3 रचनाएं जो हैं ये 51 की हैं। ठीक है, ये 1951 की हैं। उसके बाद ये 3 जो हैं जय भारत, रश्मिरथी और शिल्पी, ये जो हैं 52 की हैं। और उसके बाद ये 53 की हैं। ठीक है, दोनों युगधारा और गीतम। इसके बाद 1954 की जो हैं ये सभी रचनाएं हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और उसके बाद ये सब 1955 की है। तो चलते हैं सबसे पहले माता। ठीक है, देखिए माता, माता जो लिखी थी, माता लिखी थी माखनलाल चतुर्वेदी ने। ठीक है, तो इसे तो याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। माता हमें माखन खिलाती है, अब ऐसे याद कर लीजिए। यशोदा मैया जो थी, यशोदा माता, वो कृष्ण को क्या खिलाती थी? माखन खिलाती थी। ठीक है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि माता किसकी लिखी हुई है? माखन की, सॉरी, माखनलाल चतुर्वेदी जी की। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर है इतिहास के आंसू। ठीक है, फिर क्या है? इतिहास के आंसू। तो देखिए, इतिहास के आंसू 1951 दिनकर की लिखी हुई है। ठीक है, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए, इतिहास के आंसू, आपको मालूम है कि ज़्यादातर बच्चों को जो हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है वो बड़ा ही बोरिंग लगता है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे हिस्ट्री सब्जेक्ट को जो है बड़ा बोरिंग, सोशल स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट होता है ज़्यादातर बच्चे ये कहते हैं हमें बोरिंग लगता है, समझ में नहीं आता। हालांकि सब हर सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टेड होता है अगर हम उसे समझ कर पढ़ें। लेकिन हिस्ट्री जो होती है ना, जैसे आपने एक कहावत भी सुनी होगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, दिन में रटी और रात में सफ़ा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो इतिहास है, ठीक है, देखिए जब बच्चा इतिहास पढ़ता है, आप ऐसे याद कर लीजिए, जब बच्चा इतिहास पढ़ता है तो उसे याद नहीं होता, तो उसके क्या निकलते हैं? आंसू। ठीक है, जब इतिहास पढ़ेगा तो उसे याद नहीं होगा, उसको समझ में नहीं आएगा, तो वो रोने लगेगा, तो उसके आंसू निकलेंगे। ठीक है, अच्छा, जब वो इतिहास पढ़ेगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, दिन में रटी और रात में सफ़ा, तो वो दिन में ही तो पढ़ेगा। मतलब जब हम किताबें पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, तो दिन में ही तो पढ़ेंगे ना। रात में तो सब सो रहे होते हैं, रात में कौन पढ़ता है? तो इतिहास कब पढ़ेंगे? दिन में पढ़ेंगे। और पढ़ कर के आंसू आ जाएंगे। किसके? कब आ जाएंगे? दिन में आ जाएंगे, तो दिनकर हो जाएगा इसका। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि रात में भी लोग बहुत पढ़ते हैं, मैं भी ज़्यादातर रात में ही पढ़ती हूँ। तो इसीलिए जो है इतिहास के आंसू क्या हो गए? दिनकर। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर है रजत शिखर। रजत शिखर जो है वो पंत की है। ठीक है, अब देखिए, आप एक बात सोचिए, आपको किसी शिखर पर जाना हो, शिखर मतलब किसी पहाड़ पर जाना हो, उसके शिखर को छूना हो, रजत शिखर से मतलब रजत को कहते हैं चांदी। ठीक है, और चांदी जैसा सफ़ेद, यानी कोई बर्फीला जो पहाड़ है उसके शिखर पर आपको जाना है। ठीक है, सफ़ेद रंग के शिखर पर जाना है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, अगर आपको पहाड़ पर चढ़ना है और आपको शिखर पर पहुंचना है, तो सबसे पहली बात आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको पैंट पहननी पड़ेगी। क्यों पहननी पड़ेगी? क्योंकि अगर आप धोती कुर्ता या फिर आप लुंगी पहन के ऊपर अगर पहाड़ पर जाएंगे तो क्या होगा? फंस जाएगी वो कहीं ना कहीं किसी पत्थर वत्थर में और आप गिर जाएंगे। तो आपको रजत शिखर पर जाने के लिए क्या पहननी पड़ेगी? पैंट। और पैंट याद आएगी तो पंत अपने आप याद आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फिर है जय भारत। जय भारत जो ये मैथिली शरण गुप्त की है। मैंने आपको एक रचना और भी बताई थी, भारत भारती। चलिए आप मुझे ये बताइए, भारत भारती कब लिखी गई थी? कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि भारत में ही मेथी ज़्यादा खाई जाती है, बाकी विदेशों में ज़्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन एक हमारा देश ऐसा है जहाँ हरी सब्जियाँ, शाक सब्जियाँ ज़्यादा खाई जाती है, मेथी भी खूब खाई जाती है ना। जैसे कि मैथिली शरण गुप्त को मेथी बहुत पसंद थी, तो उसी तरीके से आपको देखिए, जैसे भारत भारती है वैसे ही जय भारत है, मतलब भारत के लोगों को मैथिली बहुत पसंद होती है। तो जय भारत हो या भारत भारती, दोनों ही मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। बस अंतर ये है कि भारत भारती पहले लिखी गई थी और जय भारत बाद में लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर है रश्मि रथी, और ये दिनकर की लिखी हुई है। ठीक है, तो देखिए, रश्मि रथी दिनकर की है। अब रश्मि रथी, रथी का मतलब रथ पर कोई बैठा है। ठीक है,
रथी, रथी वो है जो रथ पर बैठा है, ठीक है। और रश्मि, रश्मि का मतलब क्या हुआ, किरणें, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई रथ पर बैठा हुआ है, कोई बंदा रथ पर बैठा हुआ है, ठीक है, और क्या दिखाई दे रही है, रश्मियाँ। रश्मि कैसी होती है, रश्मि मतलब सूर्य की किरणें, ठीक है। रश्मि का मतलब क्या हुआ, किरणें, और किरणें कैसी होंगी, सूर्य की किरणें होंगी। तो आपको मालूम है रश्मियाँ तभी दिखाई देंगी जब इंसान कोई रथ पर बैठा होगा। सीधी सी बात है, रथ पर कोई रात में तो बैठेगा नहीं, दिन में ही बैठेगा, ठीक है। जब वो कहीं जाएगा तो दिन में ही जाएगा। और उस पर रश्मियाँ कब दिखाई देंगी, रश्मि यानी किरणें, किरणें तभी दिखाई देंगी जब दिन होगा, ठीक है, और जब सूरज निकल रहा होगा। तो दिन में ही रश्मि रथी बन सकता है, कोई रात में नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिनकर। इसके बाद फिर देखिए आती है शिल्पी, ठीक है। शिल्पी जो है वो पंत की लिखी हुई है, ठीक है। अब देखिए शिल्पी, 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 देखिए शिल्पी कौन होता है, शिल्पी होता है शिल्पकार, ठीक है, यानी जो कोई शिल्प बनाता है, ठीक है, शिल्प बनाता है, पत्थरों से शिल्प बनाता है, ठीक है, या किसी भी कोई भी रचना हो सकती है जो शिल्प से आधारित हो, ठीक है। और आपको मालूम है चाहे मूर्तिकार हो, चाहे शिल्पकार हो, या कोई भी हो, तो वो ज़्यादातर आप देखते हैं मजदूर लोग जो होते हैं, चाहे वो कोयले की खान में काम करते हो, या फिर अब सोने की खान में काम करते हो, पत्थरों को तोड़ते हो, या वो शिल्प बनाते हो, या फिर वो मूर्तियाँ बनाते हो, तो उनको पत्थरों की ज़रूरत पड़ती है। और पत्थर वो कहीं से लाएंगे, सीधी सी बात है, जब वो पत्थर लाएंगे, शिल्प बनाएंगे, उनको काटेंगे, छाटेंगे, तो उन्हें क्या पहननी पड़ेगी, पैंट पहननी पड़ेगी। क्यों पहननी पड़ेगी, अगर मान लीजिए धोती वोती पहन ली उन्होंने, फिर वही बात, तो वो फंस जाएगी पत्थरों में, है ना। तो आपको पैंट पहन करके, जीन्स पहन करके, आपको मालूम है जो जीन्स है वो आजकल का ट्रेंड बन गया है। जीन्स जो है वो फैशन में आ गई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन वास्तव में जीन्स की खोज कैसे हुई थी, जीन्स वास्तव में ये खान में जो कोयले की खान में काम करने वाले मजदूर थे, इनके लिए एक्चुअली जैकब डेविस नाम था शायद, आई थिंक उनका, जिन्होंने ये जीन्स डिज़ाइन की थी। तो ये मज़दूरों के लिए बनाई गई थी खासतौर से, ये ड्रेस उनके, वो जो काम करते थे, थोड़ा मोटा कपड़ा होता है, तो उनके लिए डिज़ाइन की गई थी। लेकिन ये फिर इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि ये ट्रेंड में आ गई, है ना। तो इस तरीके का काम करने के लिए शिल्पकार हो, या मूर्तिकार हो, या कोई मजदूर हो, या कोई भी खान में काम करने वाला हो, भाई उसे पैंट पहन के ही काम करना पड़ेगा, है ना। वो ऐसे कपड़ों में काम नहीं कर सकता, वो उलझ जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, फिर आता है ये देखिए 52 की रचनाएं हो गई तीनों। अब आती है युगधारा, युगधारा और गीतम, ये दोनों 53 की हैं, ठीक है। और युगधारा जो है वो नागार्जुन की है, और गीतम जो है वीरेंद्र मिश्र की है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, देखिए युगधारा, तो युग को तो आप हटा दीजिए, आप धारा कर लीजिए केवल, ठीक है, धारा। और नागार्जुन में आप नाग निकाल लीजिए, ठीक है। जैसे ही आपको नाग याद आएगा, नागार्जुन तो खुद ही याद आ जाएगा। आपको मालूम है जैसे अब पानी होता है कहीं पर, ठीक है, बहुत सारा पानी फैला, मतलब तालाब वगैरह होता है, तो वहाँ पर अगर ऐसे करके, कभी आपने सांप को चलते हुए देखा होगा, किसी नाग को चलते हुए देखा होगा, तो वो ऐसे धारा बनाता हुआ जाता है, ठीक है। तो नाग क्या बनाता है, पानी में धारा बनाता है। तो युगधारा, युगधारा के लेखक कौन हो गए, नाग। नाग, नाग का मतलब क्या हो गया, कौन हो गए, तो ये जो हो गए हमारे ये नाग जो है, तो ये हो गए हमारे नागार्जुन, ठीक है। तो युगधारा किसकी हो गई, नागार्जुन की, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं गीतम। अब देखिए गीतम, तो आप गीतम को क्या करिए, गीतम को अगर आपको याद करना है तो आप गीतम का क्या करेंगे, गीतम को आप दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे, एक तो गीत और दूसरा तम, ठीक है। गीतम को आप दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे, गीत और तम, ठीक है। अब देखिए गीत का मतलब क्या हुआ, गाना, और तम का मतलब क्या हुआ, अंधेरा, ठीक है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, अगर आप कभी अंधेरे में जाएं, ठीक है, अगर आप कभी अंधेरे में जाएंगे तो अंधेरे में सबको डर लगता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई वीर ही होगा जिसे अंधेरे में डर नहीं लगता है, और अंधेरे में भी वो गीत गाता हुआ चलता है, ठीक है। तो जो तम में भी गीत गाएगा, जो तम में गीत गाएगा वो गीतम होगा। और वो गीतम कौन होगा, वो कोई वीर ही हो सकता है, ठीक है। तो वीर पुरुष ही, यानी कोई वीर व्यक्ति ही होगा जो गीत गाता है तम में, ठीक है। तम का मतलब अंधेरे में, तो जो गीत गाए तम में यानी अंधेरे में, वो कौन होगा, वीर होगा। और वो कौन होगा, वीरेंद्र मिश्र होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, नील कुसुम, ये दिवाकर का है, ठीक है, नील कुसुम। अच्छा एक बात बताइए, नील कुसुम, नील कुसुम जो है यानी नीला फूल, ठीक है। अच्छा, जैसे एक नीले रंग का फूल होता है, ठीक है, मान लीजिए कोई फूल है जो कि नीले रंग का है, ठीक है। अब नीले रंग का फूल तो है, चलिए मान लीजिए, लेकिन वो नीले रंग का जो फूल है वो रात में दिखाई देगा क्या, आप बताइए। देखिए नीला रंग तो खुद ही डार्क होता है, रात में ये नीला रंग दिखाई नहीं देगा।
ये जो नीला रंग है ये कब दिखाई देगा आपको? दिन में ही दिखाई देगा, ठीक है। तो नीले रंग का अगर कुसुम है कोई, ये मान लीजिए ये नीला कुसुम है, इसमें नीला रंग भरा हुआ है, ठीक है। तो देखिए अगर नीला कुसुम है तो वो दिन में ही आपको नजर आएगा, नीला रंग दिन में नजर आएगा, रात में तो वो डार्क डार्क लगेगा, ब्लैक ब्लैक सा। तो नील कुसुम हमें कब नजर आता है? दिन में ही नजर आता है, ठीक है। तो दिनकर हो गए इसके, ठीक। अब उसके बाद फिर आता है गीत गुंज। गीत गुंज जो है ये निराला की है, ठीक है। तो देखिए ये 54 की चल रही हैं अभी रचनाएं। तो गीत गुंज ये निराला की है। अच्छा, अब देखिए अगर मान लीजिए आपके 4-5 साथी आपके साथ बैठे हुए हैं किसी घने जंगल में या कहीं पर भी बैठे हुए हैं, और आप उनसे ये कहते हैं कि भाई एक गीत सुनाओ, ठीक है। कभी कभी होता नहीं है, हम लोग एंजॉय करते हैं, सारे फ्रेंड्स आपस में बैठे होते हैं, हम कहते हैं चलो चलो एक एक गाना सुनाओ। तो क्या होता है कि कोई कोई तो किसी किसी की आवाज़ तो ऐसी होती है जो अंदर ही, मतलब वो गाता है तो उसकी सुरीली आवाज़ नहीं होती है, ठीक है। वो तो अंदर ही अंदर जो है उसकी आवाज़ बंद हो जाती है, मतलब वो थोड़ा सा जो उसका सुर होता है वो कैसा होता है। तो किसी किसी की आवाज़ इतनी सुरीली होती है कि गूंजती है चारों तरफ, कानों में हमारे गूंजती है, बहुत अच्छी लगती है। तो जो गीत गाएगा और जिसकी आवाज़ गूंजेगी वो तो निराला ही होगा ना, भाई निराला ही व्यक्ति होगा। अब देखिए लता मंगेशकर गाती हैं, आशा भोसले गाती हैं, है ना। जो लोग अच्छा गाते हैं, है ना, अलका याग्निक गाती हैं, या जो भी लोग अच्छे सिंगर होते हैं या फिर मेल सिंगर हो गए, तो जो अच्छा गाते हैं उनकी आवाज़ गूंजती है, मतलब हमारे कानों में गूंजती है। कानों में गूंजने का मतलब क्या है कि वो गीत गुंज करते हैं, गुंजन करते हैं हमारे कानों में, वो गीत हमें बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो वो लोग जो गीत गुंजन करके गाते हैं वो कैसे होते हैं? निराले होते हैं भाई। जो अच्छा गाएगा वो तो निराला ही होगा ना अपने आप में, हर किसी को टेलर नहीं देता भगवान। तो क्या है कि निराला है, तो गीत जो गुंजन करेगा वो क्या होगा? निराला। और आपको एक बात और भी पता है कि गुंजन किसकी है? गुंजन भी किसकी है? गुंजन, हाँ गुंजन किसकी, जरा बता सकते हैं आप मुझे? गुंजन किसकी है? गुंजन जो है वो पंथ की है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें गीत गुंज में और गुंजन में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। गुंजन की ट्रिक मैंने आपको बताई थी, जन जन, शायद आपको याद भी हो कि जन जो है वो पैंट के बारे में बात करता है। तो गुंजन जो है वो पंथ की है और गीत गुंज जो है वो निराला की, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर है सांध्य काकली और ये है निराला की। क्या है? सांध्य काकली, और ये किसकी है? ये है निराला की। अच्छा, अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, सांध्य काकली। देखिए सांध्य काकली, ठीक है। अच्छा, सांध्य का मतलब क्या होता है? संध्या, संध्या या फिर शाम, ठीक है, संध्या या फिर शाम। अच्छा, काक कर लीजिए आप, काक। अच्छा, आपने सुनी होगी कॉक की गेंद, एक आपने सुना होगा कॉक की गेंद। कॉक की गेंद आती है ना क्रिकेट खेलने के लिए, क्रिकेट के लिए कॉक की गेंद आती है ना, जो काफ़ी हैवी जो बॉल होती है वो कॉक की बॉल होती है, सभी को पता होगा, आपने बचपन में ज़रूर खेला होगा, ठीक है। तो कॉक की गेंद। अच्छा, और क्या है? ली। अब शाम को कॉक की गेंद ली, शाम को कॉक की गेंद अपने हाथ में कौन लेगा? अच्छा देखिए, दिन में लोग खेलते हैं, ठीक है, क्योंकि दिन में हमें दिखाई देता है, ठीक। तो दिन में कोई बंदा खेलेगा तो वो तो चलो मान लीजिए वो तो शॉट मार देगा, लेकिन कोई बंदा अगर शाम को कॉक की गेंद हाथ में ले रहा है, सांध्य काकली, यानी जो बंदा शाम को जो गेंद है उसको हाथ में ले रहा है, ठीक है, शाम को कॉक की गेंद को हाथ में ले रहा है, सांध्य काकली, यानी कि शाम को कॉक की गेंद ली अगर हाथ में ले रहा है, इसका मतलब वो बहुत बहुत अच्छा क्रिकेटर होगा, वो निराला ही होगा, ठीक है। वो कैसा होगा? निराला होगा खेलने के मामले में, तो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता होगा। तो भाई कोई निराला ही होगा जो इस तरह से शाम को ले लेगा, दिखाई भी नहीं देगा, फिर भी वो क्रिकेट खेल सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई बंदा क्या होगा? निराला ही होगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद फिर आगे चलते हैं, फिर है बरसात के बादल, और ये अंचल की लिखी हुई है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले, बरसात के बादल अंचल की लिखी हुई है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि रामेश्वर शुक्ल अंचल, मैंने देखिए सिर्फ वही नाम लिखा है जिसकी आप ट्रिक बना रहे हैं, ठीक है, जिससे आप ट्रिक बनाएंगे। तो यहाँ से अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं इनके रचयिता। तो अंचल, अब देखिए जैसे अंचल का मतलब क्या है, मैंने बताया साड़ी का जो होता है आंचल, ठीक है, आंचल यानी पल्लू साड़ी का। और आपको मालूम है कि आंचल पर मैंने आपको बताया था एक तो बेला, ठीक है, किरण बेला बताई थी ना मैंने अंचल की। तो जो साड़ी का जो ये पल्लू बॉर्डर होता है, इस पर क्या बनी होती हैं? किरणें बनी होती हैं, ठीक है, बेल बूटे बने होते हैं, है ना।
ये बने होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, अगर कोई ऐसी साड़ी आप खरीदेंगे जिस पर नेचुरल सीन बना हो, तो उस पर क्या बनेंगे, बरसात के बादल। आप अपने दिमाग में इमेज कीजिए, एक आपने साड़ी खरीदी है और उसका जो पल्लू है, यानी जो उसका जो आंचल है, ठीक है, उसके आंचल पर वास्तव में क्या बना हुआ है, उसके आंचल पर बादल बने हुए हैं। कैसे बादल, बरसात के बादल, है ना। तो बरसात के बादल, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब बरसात के बादल आते हैं तो हम अपना आंचल फैला देते हैं बरसात में भीगने के लिए। ये भी आप याद कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके हैं लर्न करने के। कैसे भी दिमाग में इमेज बना लीजिए, दिमाग इमेज आपको बनानी है और इमेज दे मैं रही हूँ आपको, सिर्फ आपको दिमाग में बनानी है, ठीक है। जब बस इमेज बन जाएगी तो एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आप वीडियो देखने के बाद शायद ही आपको कोई रचना याद ना होती हो, लेकिन फिर भी नहीं याद होती है, अगर कोई ट्रिक ऐसा लग रहा है कि दिमाग में फिर से नहीं बैठ रही है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आती है बाबरा अहेरी। बाबरा अहेरी जो है वो किसकी है, अज्ञेय की है। तो ये तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये तो आप अपने आप खुद ही सोचिए, बाबरा अहेरी, बाबरा, ठीक है, बाबरा किसकी है, अज्ञेय की है। आपको मैंने बताया अज्ञेय कौन होता है, अज्ञेय वो होता है जो कुछ जानता नहीं है। अज्ञेय कौन होता है, जो कुछ जानता ही नहीं है। तो जो कुछ जानता नहीं है वो बिल्कुल बाबरे की तरह ही तो होता है, लोग उसे बाबरा कहते हैं। देखो बाबरा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो बेचारा कुछ जानता ही नहीं है। जो अज्ञेय है, जो कुछ नहीं जानता, वो बाबरा होता है, ठीक है। सीधे 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 सिंपल से निकल रहा है अर्थ। तो ये आप लर्न कर सकते हैं। ये 1954 की ही चल रही है अभी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, देखो देखिए, मैंने आपको सांध काकली जो अभी बताई थी, ये एक्चुअली एक रचना नहीं है। ये 1954 से लेके और 58 तक निराला जी ने जितनी कविताएं लिखी थी, ठीक है, 54 से लेके 58 तक निराला जी ने जितनी कविताएं लिखी थी, सबका संग्रह है क्या, सांध काकली, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसके बाद जो अगली है बन पाखी सुनो, बन पाखी सुनो, ठीक है, बन पाखी सुनो। ये किसकी है, ये नरेश मेहता की है। ये है नरेश मेहता, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, बन पाखी का मतलब होता है वन के पक्षी, ठीक है। तो देखिए, जब वन में बहुत सारे पक्षी होते हैं, और एक बार क्या होता है कि वन में बहुत से पक्षी होते हैं और वो कहते हैं कि भाई इस घने जंगल में हमारा तो कोई है ही नहीं, हम तो अकेले हैं, हमारा तो कोई है ही नहीं। जो वन के पक्षी हैं वो आपस में बड़ा ही दुख प्रकट कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम वन पाखी हैं, लेकिन हमारा इस जंगल में, घने जंगल में कोई नहीं है। तो एकदम से क्या होता है, भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान क्या, नर के ईश यानी नरेश, ठीक है। यानी ऐसे भगवान प्रकट होते हैं जो नरों में ईश हो, ठीक है, जो हो नर लेकिन क्या हो, देवता हो। तो वो तो जो है नरेश जब प्रकट होते हैं तो वो इन पक्षियों से कहते हैं कि बन पाखी सुनो। वो क्या कहते हैं, बन पाखी यानी हे बन के पक्षियों सुनो। क्या क्या सुनो, तो वो कहते हैं कि सुनो, मैं था, ठीक है, यानी कि आप ये हटा दीजिए, ठीक है, हाँ हटा दीजिए, मैं था, इसको मैं था कर लीजिए, ठीक है। मेहता को आप क्या कर लीजिए, मैं था। तो वो उनसे कहते हैं कि नरेश जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बन पाखी तुम चिंता मत करो, मैं था, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। मतलब भगवान प्रकट हो जाते हैं, नरेश प्रकट हो जाते हैं। और क्या कहते हैं नरेश मेहता, कि नरेश क्या कहते हैं, मैं था, ठीक है, नरेश मेहता, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो बन पाखी सुनो, मैं था, ठीक है, कौन कहते हैं, नरेश कहते हैं। तो नरेश मेहता निकल आएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको ट्रिक्स बताई हैं। इसके बाद जो है ये 1955 वाली ट्रिक्स भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अगर ये देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अतीमा जो है ये पंत की लिखी हुई है। क्या है, अतीमा ये पंत की लिखी हुई है, 1955 की ही है ये सारी रचनाएं जितनी इधर लिखी हुई है, ठीक है। तो अतीमा पंत की लिखी हुई है। अब इसको आप कैसे याद करेंगे, देखिए, आपको मालूम है सुविंतरानंद पंत जी को पैंट पहनने का बहुत शौक था, ठीक है, ये आपको पता है। तो उनके पास बहुत सारी पैंट थी। तो उनकी माँ जो थी वो हमेशा उन्हें एक ही पैंट निकाल के देती थी। वो कहते थे, माँ मुझे पैंट दे दो, मुझे कहीं बाहर जाना है। तो माँ कहती थी, ले बेटा। तो एक दिन पंत जी जो है वो बहुत नाराज़ हो गए माँ से और बोले, अति माँ, मतलब माँ अति हो गई है, मैं अब इस पैंट को नहीं पहन सकता, बहुत अति हो गई, अति माँ अति हो गई है, अब मैं ये पैंट नहीं पहनूंगा, मैं दूसरी पैंट पहनूंगा, ठीक है। तो उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने माँ से जोर से चिल्ला के कहा, अति माँ, बहुत अति हो गई है, ठीक है। तो जैसे ही अति माँ कहा, तो अति माँ क्यों कहा, पैंट की वजह से कहा ना, तो पैंट से क्या बन गया, पंत बन गया, ठीक है। फिर आती है प्रणय पत्रिका, ठीक है,
और प्रणय पत्रिका किसकी है? बच्चन की है। और बच्चन को मैंने आपको बताया है कि बच्चन को मैंने आपको जहाँ भी हरिवंश राय बच्चन जी को आपको अमिताभ बच्चन के नाम से ही याद दिलवाया। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था, जब मैं 1950 के की रचनाएं आपको जब करवा रही थी, पिछले छोटे से वीडियो जो मैंने आपको दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि वो एक रोमांटिक हीरो थे, रोमांटिक एक्शन हीरो दोनों में ही आते हैं अमिताभ बच्चन जी, है ना। तो आपको मालूम है जब वो एक रोमांटिक हीरो थे तो वो लव लेटर भी भेजेंगे अपनी प्रेमिका को, ठीक है। किसी न किसी मूवी में उन्होंने लव लेटर भी भेजा था। आपने अगर उनकी मूवीज़ देखी होंगी तो कहीं ना कहीं आपको पता भी होगा, ठीक है। तो जब क्या हुआ कि प्रणय पत्रिका का मतलब क्या हुआ? लव लेटर। तो लव लेटर कौन भेजते हैं? लव लेटर कौन भेजते हैं? बिग बी। बिग बी का मतलब अमिताभ बच्चन, ठीक है। अमिताभ बच्चन, बच्चन मतलब बच्चन याद रखिए, ठीक है। बच्चन, और बच्चन कौन है? बच्चन हो गए आपके, कौन हो गए? हरिवंश राय बच्चन। तो बस आपको अमिताभ बच्चन से हर चीज़ याद करनी है। तो प्रणय पत्रिका किसने भेजी? अमिताभ बच्चन ने, और बच्चन से हो गया हरिवंश राय बच्चन। फिर आते हैं नाव के पाँव, ये है जगदीश गुप्त, ठीक है। नाव के पाँव। तो अच्छा, आपने कभी देखा है, आप कई बार नाव पर बैठे होंगे, ठीक है। आप कई बार नाव पर सवार हुए होंगे, लेकिन कभी आपने इस चीज़ पर ध्यान दिया है कि नाव के पाँव होते हैं, ठीक है। नाव के पाँव होते हैं, नाव के पाँव नहीं होते हैं। नाव को पतवार से चलाया जाता है, ये सभी को पता है, ठीक है, कि नाव को पतवार से चलाया जाता है। ऐसे ही पुष्पक विमान था जो रावण के पास था, ठीक है। क्या उसके पंख थे? लेकिन वो फिर भी उड़ता था। पुष्पक विमान के पंख नहीं थे, लेकिन पुष्पक विमान उड़ता था रावण के पास जो था। ऐसे ही एक नाव थी, ठीक है, एक नाव थी। तो वो नाव किसके पास थी? वो नाव थी जगदीश के पास, जगदीश के पास, ठीक है। जगदीश का मतलब, जगदीश विष्णु भगवान को कहते हैं। आप लोग आरती करते होंगे, ओम जय जगदीश हरे। तो ये किसकी आरती है? ये विष्णु भगवान की आरती, यानी जो पूरे जगत का ईश हो, ठीक है। तो जो पूरे जगत का ईश है उसके पास पुष्पक विमान नहीं है, वो तो रावण के पास था। उसके पास एक नाव है। किसके पास नाव है? जगदीश के पास है। तो जो वो नाव है वो कैसी नाव है? वो नाव कुछ ऐसी है, पता नहीं कैसी, क्या आर्ट बन रही है मुझे नहीं पता, मैं कुछ क्या बना रही हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ मतलब याद कराने के लिए कर रही हूँ कि देखिए, आप ये मान लीजिए कि जगदीश जो भगवान है उनके पास एक नाव है, और नाव के क्या लगे हुए हैं? पैर लगे हुए हैं। नाव के क्या लगे हैं? पैर लगे हुए हैं। नाव के एक पैर लगे हुए हैं, लेकिन वो पैर जो है आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो नाव है उसके पैर लगे हुए हैं, लेकिन वो पैर आपको क्या हो रहे हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। वो गुप्त हैं। वो पैर कैसे हैं? गुप्त हैं। तो जगदीश यानी पूरे जगत का जो ईश है, जो भगवान है, उसके पास एक नाव है और उसके पैर लगे हुए हैं, लेकिन आपको वो पैर नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। वो आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, तो वो गुप्त हैं। तो जगदीश के पास क्या है? जगदीश गुप्त, ठीक है। जगदीश जो है वो गुप्त रखते हैं। किसको गुप्त रखते हैं? नाव के पाँव को। तो नाव के पाँव किसके हैं? जगदीश के हैं, और वो उन्हें गुप्त रखते हैं। तो नाव के पाँव किसकी हो गई? जगदीश की हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अंधा युग, ठीक है। अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको धर्मवीर भारती की और भी रचनाएं बताई थी, जैसे ठंडा लोहा मैंने आपको बताई थी, ठीक है, उसकी ट्रिक भी बताई थी। अब आती है अंधा युग, ठीक है। अंधा युग, ये देखिए अंधा युग, ये भी ये जो है अंधा युग धर्मवीर भारती की है, ठीक है। धर्मवीर भारती। अच्छा, अब एक बात मुझे बताइए, भारती, देखिए अंधा युग, देखिए जो व्यक्ति धर्मवीर होता है, धर्मवीर जो होता है व्यक्ति, यानी जो हमेशा धर्म की रक्षा करता है, धर्म के साथ चलता है, ठीक है, वो सतयुग में तो मतलब वो अच्छे से रह लेता है, ठीक है। अगर सतयुग है तो एक सच्चा व्यक्ति, एक वीर व्यक्ति, एक दानवीर और एक धर्मवीर व्यक्ति सरवाइव कर जाता है, ठीक है। लेकिन अगर अंधा युग आ जाए, अंधा युग का मतलब ये होता है कि लोग अंधे होते हैं, उन्हें सही और गलत का ज्ञान ही नहीं होता, ठीक है। अगर अंधा युग आएगा तो क्या होगा? जो धर्मवीर लोग होते हैं, जो धर्म को साथ में लेते हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक भार रहता है। उनके ऊपर क्या रहता है? भार रहता है, ठीक है। तो जो धर्मवीर लोग होते हैं वो अंधे युग में कैसे हो जाते हैं? भार के समान हो जाते हैं। उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ना। और जो धर्मवीर लोग होते हैं, जो धर्म का पालन कर, लोग उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन ये बात सच है कि जो अंत में विजय होती है वो धर्म की ही होती है ना, धर्मवीर की ही होती है। तो लेकिन जो धर्मवीर है वो अंधे युग में वास्तव में कैसा रहता है? एक भार के समान रहता है, लेकिन धीरे धीरे मतलब उसे ऐसा लगता है कि
मैं इस धरती पर बोझ हूँ। लेकिन ये बात सच है कि ऐसी परिस्थितियों में भी अपने आप को धर्म पर जो है धर्म धर्म धारण करना, ऐसी स्थिति में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जो लोग धर्मवीर होते हैं वो अंधे युग में भी आगे चल के उन्हीं की जीत होती है, ठीक है। लेकिन जो धर्मवीर लोग होते हैं जो धर्मवीर लोग होते हैं वो वास्तव में कैसे होते हैं, मतलब धर्मवीर के लिए अंधा युग बड़ा भार के समान होता है, बड़ा बोझ देने वाला होता है, बड़ा ही कष्ट में जीवन व्यतीत करते हैं जो धर्मवीर होते हैं, ठीक है। तो अंधा युग और धर्मवीर दोनों आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप इससे याद कर, या फिर कुछ और भी आप ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। धर्मवीर भारती में अंधा युग, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा अगर आपके दिमाग में कुछ और आ रहा हो। तो इस तरह से जो है मैंने आपको आज इतनी रचनाएं बताई हैं। देखिए कितनी हो गई आपकी, 18 रचनाएं हो गई, ठीक है। अभी तक मैं कम से कम आपको 100 से ऊपर रचनाएं बता चुकी हूँ, ठीक है। 100 से ऊपर रचनाएं मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ आधुनिक काल में। और बाकी पुराने वीडियोस हैं वो तो उसमें तो मैंने करवाई हैं अलग से, ठीक है। तो वो सब मैं, देखिए जो मेरी न्यू प्लेलिस्ट है आधुनिक युग की, वो मैं पुरानी प्लेलिस्ट से एडजस्ट करके एक प्लेलिस्ट ऐसी बना दूँगी जो आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक ही कवि की रचनाएं क्रम से याद करनी है तो वो भी वीडियोज़ आप पुराने वाले मेरे देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ये जो इस तरह से आप देखें क्रम से, तो आप कर ही रहे हैं याद। और आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम से आपको नोट्स की जानकारी जल्दी मिल जाएगी। आधुनिक काल के नोट्स में तैयार कर रही हूँ, ठीक है। बाकी लाइव क्लास है सूफ़ी काव्य की, आज वो करते हैं, ठीक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए अगर आप नए हैं। और जो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताते रहा करिए। मेरे पास मतलब मुश्किल से 10-15 कमेंट आते हैं और देखते खूब लोग खूब हैं, लेकिन पता नहीं कमेंट करने में थोड़ा आलस करते हैं लोग, या फिर ये होता है कि शायद देख लिया और छोड़ दिया। लेकिन ये आपका फ़र्ज़ बनता है, अगर आपको वाकई कोई चीज़ मिल रही है। मैं भी कोई भी वीडियो देखती हूँ तो कमेंट ज़रूर करती हूँ, लाइक ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ये तो आपका फ़र्ज़ बनता है भाई। जब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं, आपके लिए भी कर रहे हैं, तो इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि आप लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। चाहे अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव करें और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करें, लेकिन कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियोज़ को। तो इसी तरह से देखते रहिए मेरे मज़ेदार ट्रिक्स के वीडियोज़। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।